नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल में जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें हॉस्टल वार्डन के लिए जो वैकेंसी है उसमें आईसीटी यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जो प्रश्न आने वाले हैं उससे इम्पोर्टेंट उसमें जो आपके प्रश्न आने वाले हैं इन आईसीटी से रिलेटेड, उसी के बारे में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोग हॉस्टल वार्डन या ईएमआरएस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईसीटी से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं, तो ये आप लोगों के लिए क्लासेज हो सकती हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं टोटल 25 प्रश्नों के, यानी टोटल 25 प्रश्न बात करेंगे और 25 प्रश्नों के आपको उत्तर खुद से देना है सबसे पहले। उसके बाद आपका जो है राइट आंसर बताया जाएगा, तो आप लोग उससे मिलान कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं, आप लोग अपने से भी देखिए कि आप लोग कितने प्रश्न कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है केवल डेटा स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करके सूचना उत्पन्न करना, केवल आउटपुट प्रदान करना, केवल हार्डवेयर को नियंत्रित करना। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है कि किसी भी डेटा को अगर हम देते हैं तो पहले डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो है उसका इन्फॉर्मेशन या सूचना जो है उत्पन्न करता है या डेटा उसके बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है? ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम या फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी अस्थिर मेमोरी जो होती है वो रैम होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहीं कहीं आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि आपका रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का भी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसका ऑप्शन होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट, पब्लिक डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू का कौन सा भाग सभी अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन करता है? यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सीपीयू का ऐसा कौन सा भाग है जो करता है? तो ऑप्शन है आपका कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइस, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का जो आपका इसमें भाग है वह है ALU, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन दिया गया है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर। एक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी आपका कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जो है यह आपका जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फैन और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फैन, यानी फैन जो है किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। बाकी आपका मैन, वैन, लैन ये सब जो है आपके नेटवर्क हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, HTML का पूर्ण रूप क्या है?
हाई टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज, हाइपर टूल मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा HTML का जो पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F1, F2, F4 या F5। तो किसी भी वेब पेज को अगर रिफ्रेश करना होता है तो आप जो है F5 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? F5, यानी फंक्शन की बटन जो 5 नंबर की होती है उसको प्रेस करते हैं तो जो है पेज को जो है डायरेक्ट रिफ्रेश कर देता है बिना किसी भी प्रकार की समस्या के। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी रूप में डेटा संग्रहित करती है और नॉन वोलेटाइल होती है? ऑप्शन है आपका रैम, रोम, कैश मेमोरी या ड्रैम। तो जो आपका अस्थाई मेमोरी की बात करते हैं तो वो होता है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, और रैम जो है अस्थाई होता है। रैम आपका अस्थाई मेमोरी में आता है और अस्थाई मेमोरी में आपका जो है रीड ओनली मेमोरी आता है, यह आपका अस्थाई मेमोरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है। तो आपका जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है .pptx, .docx, .xlsx और .txt। तो दोस्तों जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी .docx इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट की बात करेगा तो .pptx हो जाएगा। इसके बाद आपका टेक्स्ट रहेगा तो .txt, ये जो है आपके पीसी में या ऐसे भी आता है मोबाइल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस क्या होता है? यानी आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन फाइलें संग्रहित करना, नेटवर्क पर कंप्यूटर की पहचान करना, एप्लीकेशन चलाना या कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफ़र करना। तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है वह नेटवर्क पर कंप्यूटर की पहचान करता है, यानी आपका कौन सा नेटवर्क है जो आप लोग आईपी एड्रेस होता है आप लोग देखे होंगे, आप लोग 192.1.00 ऐसे करके आपका जो है आईपी एड्रेस होता है, जिससे किसी भी नेटवर्क की पहचान की जाती है कि किस कंप्यूटर में कौन सा आईपी एड्रेस होता है। यानी अगर आप मोबाइल भी चलाते हैं तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। उसी प्रकार आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में जब नेट कनेक्ट कराते हैं तो उसका भी आईपी एड्रेस होता है, जिससे कंप्यूटर की पहचान की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्विच, हब, राउटर या मॉडेम। 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के लिए दोस्तों राउटर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। तो राउटर जैसा कि आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के घर में मकान में भी राउटर लगा होता है। जो लोग नेट लेते हैं, जैसे आजकल आप लोगों के फाइबर आ गए हैं, जैसे जियो फाइबर हो गया, एयरटेल फाइबर हो गया, इस प्रकार से आपके फाइबर आते हैं। साथ ही साथ जो लोग पोस्टपेड लेते हैं तो पोस्टपेड पे भी जो होता है उनका आपका मंथली आपका पेमेंट करने के लिए आता है, उसकी स्पीड के हिसाब से होता है आप लोगों का। तो जो राउटर होता है,
अगर आप राउटर लगा देते हैं तो उससे आप कई सारी डिवाइसों को जो है एक्टिव कर सकते हैं, यानी कई सारी डिवाइसें एक साथ आप उपयोग कर सकते हैं राउटर के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वॉइस इनपुट के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर या प्रिंटर। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो वॉइस इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोफोन जो है आपका एक डिवाइस है जो वॉइस इनपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर से जो है आउटपुट निकलता है, स्पीकर पे भी आप आउटपुट दे सकते हैं, प्रिंटर से भी जो है आप अगर इनपुट के द्वारा प्रिंट मिलता है तो प्रिंटर जो है एक भी यह जो है आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो है माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। इंटरनेट प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल पाथवे, इंटरनेट पाथ, इंटरनल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो पूर्ण रूप है वह है इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इसको आप लोग कह सकते हैं आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, यानी क्वेश्चन आंसर सब एक जगह दे दिया गया है। तो इसका जो आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना, डेटा स्टोर करना, अनाधिकृत एक्सेस यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क को बचाना या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग करना। तो फायरवॉल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह अनाधिकृत एक्सेस से नेटवर्क को बचाना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा यानी वेब डेवलपमेंट की रीढ़ के रूप में जानी जाती है जो फंक्शनैलिटी प्रदान करती है, यानी वेब की रीढ़ जिसे कहते हैं, रीढ़ यानी बैकबोन जिसे कहा जाता है कि प्रोग्रामिंग का या वेब डेवलपमेंट की जो रीढ़ होती है वो बैकबोन किसे कहा जाता है? पाइथन को, जावा को, जावास्क्रिप्ट या C++। तो प्रोग्रामिंग के लिए दोस्तों जो है बैकबोन का काम करता है जावा स्क्रिप्ट। क्या करता है? जावा स्क्रिप्ट काम करता है। अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रिसेंट एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मॉड्यूल या रीजनरेशन एक्सेस मशीन। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है? ऑप्शन है गूगल क्रोम, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोटपैड। तो नेटवर्किंग साइट एक प्रकार से ट्विटर है जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक नेटवर्किंग साइट है। बाकी आपके जो है ऐप्स हैं जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या नोटपैड। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो रीनेम करना है, आपका ऑप्शन दिया हुआ F1, F2, F4 या F5। तो किसी फंक्शन को रीनेम करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? F2 से दोस्तों जो है किसी फाइल को रीनेम किया जाता है, यानी उसके नाम को चेंज किया जाता है। F5 प्रेस करने से क्या होता है? वेब पेज जो है रिफ्रेश होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, किलोबाइट, बीट, गीगाबाइट। तो कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है बीट। उसके बाद आपका होता है बाइट, फिर किलोबाइट, फिर जीबी। इस प्रकार से जो आपके दिए गए हैं, तो इसमें जो आपका सबसे छोटी इकाई है वह हो जाएगी आपकी बीट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है?
CPU, BDU, LU, मदरबोर्ड। तो मॉनिटर को दोस्तों VDU के नाम से जाना जाता है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को आप एक अन्य नाम से जान सकते हैं जिसे कहा जा सकता है BDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगले प्रश्न को देखते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस का कार्य क्या है? ऑप्शन है पेपर पर बनाए गए मार्क की पहचान करना। ऑप्शन बी है प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करके पहचानना और मशीन पठनीय कोड में बदलना। अगला है केवल मैग्नेटिक इंक को प्रिंट करना और कंप्यूटर में साउंड इनपुट करना। तो OCR का जो तात्पर्य होता है प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करके पहचानना और मशीन पठनीय कोड को पहचानना, जो OCR का तात्पर्य होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगले प्रश्न को हम देखेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा डेटा को इनपुट किए जाने के बाद सूचनाओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा डेटा को इनपुट किए जाने के बाद सूचनाओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या आउटपुट। तो दोस्तों जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग। यानी किसी डेटा को इनपुट करते हैं तो उसके बाद जो है सबसे पहले प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका जो है निष्कर्ष जो होता है वो आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग। अगला और लास्ट सवाल हमारा आज का रहेगा, जिसमें सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन है MS वर्ड, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑप्शन सी फोटोशॉप और ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे और कमेंट में साथ में ये भी बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम अगले वीडियो में इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। साथ ही जिस किसी भी साथी का रिप्लाई सबसे पहले आएगा या कमेंट सबसे पहले आएगा राइट आंसर का, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।